नमस्कार दोस्तों, तुलनात्मक अध्ययन के अंदर हम परंपरागत व आधुनिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन को समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर मुख्य रूप से हम अध्ययन करते हुए इस चीज पर बल देते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर हम किन किन चीजों को तुलनात्मक राजनीति के अंदर मुख्य प्रवृत्तियों के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के जो विशेष क्षेत्र है वह अधिक व्यापक है, अर्थात आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र अधिक व्यापक है जो परंपरागत के दृष्टिकोण में। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में लोकतांत्रिक विकास का सीधी सीधी अवधारणा और उस पर आधारित उसके तुलनात्मक उत्पन्न करने पर महायुद्ध के बाद हुई स्थिति को स्वीकार किया गया। आमंड एंड पोवेल ने 3 विकासों को इसके लिए उत्तरदायित्व माना। पहला, एशिया अफ्रीका में राष्ट्रीय विस्फोट, अन्य प्रकार के कई प्रकार के राष्ट्र जो थे वो कॉलोनियलिज्म से आजाद हुए और उनके अलग अलग संस्कृति व सामाजिक संस्थाओं राजनीतिक विशेषताओं ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के अंदर नए विचारों के लिए एक आडंबर सा खड़ा कर दिया। दूसरा, अटलांटिक समुदाय के राष्ट्रों के प्रभुत्व का अंत होना और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और प्रभाव के अंदर उपनिवेशवाद व अर्ध उपनिवेशवाद क्षेत्र में प्रचार व विस्तार होना। तीसरा, साम्यवाद का राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था संरचना रूस और चीन तथा अन्य साम्यवादी गुट के अंदर विश्व का बटा हुआ हमको दिखाई देना। उपरोक्त परिवर्तनों के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और नवीन परिस्थितियों के अंदर तुलनात्मक राजनीति को एक आधुनिक रूप प्रदान करने की कोशिश की गई। इसके अंदर विकसित अर्धविकसित अविकसित राजनीतिक व्यवस्था को पूंजीवादी साम्यवादी व समाजवादी विचारधाराओं के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति शोध के नए गंतव्य व नवीन अभिमुख को खोजे जाने लगे। इस अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक राजनीति से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित होने का प्रयास किया गया। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण अधिक परीक्षण करने वाला, अधिक खोजबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित है। ये दृष्टिकोण अधिक अथवा गहन निरीक्षण की बात करता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहारों के मूल में जाकर इन्हें समझने का प्रयास किया गया है। यह मुख्यतः सामाजिक संरचनाओं, हित समूह, राजनीतिक दल, विचारधाराओं से अति प्रभावित राजनीतिक व्यवहार, शासन तंत्रीय औपचारिक संरचनाओं के वास्तविक आधारों आदि का विशेष अध्ययन करता है, क्योंकि इनसे ही राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। जनमत को और अभिजन वर्ग के स्वरूप को एक नए वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। एक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण इकाई है। राजनीति का अध्ययन इस प्रकार से एक व्यवस्था का अध्ययन होता है जो सामाजिक संरचना, परंपराओं, विचारधारा, संस्कृति, सभ्यता सब पर आधारित होकर एक मानवीय व्यवहार को या राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन करने का प्रयास करती है। इस प्रकार आमंड एंड पोवेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मोटे रूप से कई चीजों को समझने के लिए एक नवीन बौद्धिक परिवर्तन को स्वीकार करना, एक नई बौद्धिक व्यवस्था को स्वीकार करना अति आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।